इस वक्त हम IMBL की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ एक फिशिंग बोट के मालिक हैं जो फिशिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर आदम भाई जसराया है। मैं सलाया से हूँ। भाई आप सलाया से हैं। भाईजान ये बताइए, ये कहाँ तक बॉर्डर लाइन होती है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक आपकी एक्सेस होती है और किस तरह से फिशिंग होती है गुजरात के इस समुद्री तट पर? यहाँ पे जो सलाया बंदर है, सलाया से तकरीबन बोट ओखा से नौलखी तक बोट फिशिंग करती है। और जो IMBL तकरीबन यहाँ से 135-40 नॉटिकल मील दूर होता है। तो बोट ज़्यादातर यहाँ से नहीं जाती है, जो जखू से और वेरावर से ओखा से ऑपरेट होती है, वो बोटें जो है वो IMBL के तकरीबन नज़दीक जाती है। अगर अपने को यहाँ से जाने का है तो मिनिमम हमको 36 से 35 घंटा चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान की बॉर्डर लग जाती है फिर? हाँ, वहाँ से फिर पाकिस्तान की बॉर्डर लग जाती है। वो अपने को GPS में मालूम पड़ जाता है कि ये अपना लाइन क्रॉस कर चुके हैं। कहाँ चेकिंग के कितने स्टेप होते हैं जो फॉलो करना होता है आप लोगों को? चेकिंग को तो तकरीबन हर 2 घंटे 3 घंटे में कोस्ट गार्ड भी मिलता है और मरीन बोट भी मिलता है, जो मरीन पुलिस बोलते हैं वो भी मिलता है। ओखा से, अडानी से, फिर जखू पोर्ट से, सब बोट का एक 2 बोट यहाँ खड़ा रहता है। और इसमें फ़िशिंग होती है, ये फ़िशिंग बाहर से भी आती है, यहाँ से भी बाहर जाती है। कितनी बोटें यहाँ काम करती हैं? हमने देखा बहुत हज़ारों की तादाद में बोटें हैं यहाँ। जो सब जगह पे बोट अलग अलग रहती है। जैसे वेरावल में जाएंगे तो 3500 बोट है, मांगरोल में जाएंगे तो 2500 है, ओखा में जाएंगे तो 2500 रहेगी। सलाए में तकरीबन 650-700 बोट ट्रोलिंग बोट है, जो बड़ी बोट होती है। फिर उसके अलावा 300-350 छोटी बोट भी है। और स्पीड बोट भी जो है वो भी इस्तेमाल होती हैं? नहीं, स्पीड बोट फिशिंग बोट में नहीं अलाउ, फिशिंग में नहीं होती है। और अभी हम ये जो बढ़ रहे हैं आगे, ये आगे रास्ता किस साइड जा रहा है समुद्र का? जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो अरबी समंदर में ये रास्ता मिल जाएगा। अभी हम लोग क्रीक में है, अंदर क्रीक में, सलाया क्रीक बोलते हैं। यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर ओपन सी हो जाएगा, फिर अरबी समंदर में ये मिल जाएगा ओखा साइड से। और कितने वक्त से आप ये फिशिंग के काम से जुड़े हुए हैं यहाँ पर गुजरात में? तकरीबन हमारी तो 4 पीढ़ी इसी काम में जुड़ी हुई है। और एजेंसियां बहुत सतर्क भी रहती हैं यहाँ पे। ड्रग्स स्मगलिंग का भी लगातार जो खतरा बना होता है फिशिंग की आड़ में। एजेंसीज भी हम उससे देती हैं, ATS SOG। हाँ, वो भी रहते हैं। वो भी तकरीबन 8-10 दिन में एक मीटिंग भी होती है। और दूसरे जो काम करते हैं वो लोग फिशिंग से तो खाली नाम से जुड़े हुए हैं, बाकी तो ये लोग जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं भाई। तो कई मछुआरे जो हैं इस फिशिंग की आड़ में ये ड्रग्स के कारोबार से जुड़ जाते हैं, पैसे के लालच में, दूसरे दुश्मन देशों के साथ। हाँ, तकरीबन आदमी ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो आप लोग भी उनकी वॉच रहती है, आप लोग भी पहचान लेते हैं? हम लोग भी वॉच रखते हैं। जैसे कोई अजानी बोट मिल जाती है जो कलर के हिसाब से मालूम पड़ जाता है तो हम लोग सलाया कोस्ट गार्ड में भी और मरीन पुलिस में भी जान करते हैं कि ऐसा एक बोट अजाना बोट मिला हुआ है। तो ये जो भारतीय बोट होती है उनकी क्या पहचान होती है? उन पे कोई कोड वर्ड होते हैं या ऐसे कोई झंडे होते हैं जैसे? नहीं, जो सारा गुजरात का, जो इंडिया का जो बोट रहेगा उसका कलर कोटिंग रहता है। ये ऑरेंज जो कलर है वो इंडिया का बोट का रहेगा। उसका वो इस हिसाब से रहता है कि ऊपर केबिन के ऊपर भी कलर होना चाहिए और साइड में भी रहना चाहिए और तिरंगा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि इंडिया का बोट है। तो ये कलर की बोट के अलावा अगर कोई दूसरे कलर की बोट दिखती है तो आपको वो संदिग्ध लगती है, आप फिर एजेंसी को बताते हैं, SOG और ATS? जी, ऐसे तकरीबन कई बार ऐसे मिल जाती है बोट तो हम लोग बता देते हैं। कोई भी फिशरमैन अगर देखेगा तो बता देगा कि ऐसा इधर बोट दिखने में आया है, तो फिर उसको ऐसे एजेंसी को जान कर देते हैं। तो देखिए, ये एक बोट के मालिक हैं और इस वक्त हम सलाया में मौजूद हैं। गुजरात के जो द्वारका ज़िले का बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर है और करीबन 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का पूरे गुजरात का समुद्री इलाका है, जिसमें ये द्वारका का एरिया आता है, जहां पर कि लगातार भारतीय एजेंसियों की नज़र समुद्री इलाकों पर रहती है कि जो ड्रग्स स्मगलिंग है उसके सौदागर, उसके कार्टेल जो हैं वो गुजरात के जो बॉर्डर लाइन है वहां तक ना पहुंच पाए। और अगर बॉर्डर लाइन तक पहुंच भी जाती है ड्रग्स तो उन्हें भारतीय एजेंसियां वहां से बरामद करती हैं। और हमने देखा कि कई पाकिस्तानी, ईरानी नागरिकों को बीते सालों में गिरफ्तार भी जो है वो ATS नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेवी, कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया है। और साल 2024 में करीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी गुजरात में समुद्री रास्तों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे ड्रग्स को लेकर। उन्हें जो ATS है गुजरात की, उसने बाकी एजेंसियों के साथ गिरफ्तार किया। तो इसीलिए हम आपको ग्राउंड जीरो से, समुद्र से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। गुजरात के समुद्र से
जहां पर कि लगातार ड्रग्स स्मगलिंग का खतरा बना होता है और उसको लेकर भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद और चौकन्नी होती हैं, क्योंकि कई हजार किलोमीटर का यह समुद्री रास्ता है और पाकिस्तान बॉर्डर है दूसरी तरफ, और ऐसे में लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप, एमडी की खेप जो है मैथ की, वो भारत आती है और उसको लगातार गुजरात के अलग अलग पोर्ट पर, बंदरगाहों पर भारत की एजेंसियां बरामद करती हैं।